ईशान किशन जो है उनका वक्त भी ठीक ठाक नहीं चल रहा। जब रख के मारा था पाकिस्तान को, इतने सबके बाद भी उसको टीम से ऐसे करके ऐसे पक करके बाहर निकाल दिया। जायसवाल की कृपा तो सिर्फ और सिर्फ शुभमन गिल से ही रुकी हुई है। जो आदमी टेस्ट मैच का भी ओपनर हो, T20 का भी ओपनर हो, वो वनडे का ओपनर क्यों नहीं है? ये संजू सैमसन का है सबसे ज्यादा आउटसाइड चांस। उनका सिर्फ बाहर का ही चांस है, आउटसाइड है, आउटसाइड ही है वो चांस बाहर बैठने का ही है। अजीत अगरकर यही तो कह रहे हैं, इतना आसान नहीं है भाई। हाँ, कितनों के जुगाड़ में लगा मतलब उनके परफॉर्मेंस देख के उनको टीम में लेना पड़ता है। ऋषभ पंत, केएल राहुल, संजू सैमसन, ईशान किशन, ये वो 4 विकेट कीपर हैं जो वनडे में टीम इंडिया को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है। बिल्कुल। और वनडे के विकेट कीपर ये 4 लोग रहे हैं, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में नहीं होगी, बाहर होगी। अरे मतलब इंडिया के, हाँ, इंडिया के मैच जो है, इंडिया के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में नहीं होंगे। वहां पर जो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 होगी उसमें विकेट कीपर कौन होगा, इस बारे में बात करनी है। आपको क्या लगता है ये जो 4 विकेट कीपर हैं इनके थोड़े से स्टैट्स भी डिस्कस कर लेंगे, और आप भी बताइए कि ऋषभ पंत, केएल राहुल, संजू सैमसन, ईशान किशन, ये 4 विकेट कीपर में से सबसे बढ़िया विकेट कीपर बैट्समैन जो कि प्लेइंग 11 में आ सकता है वो आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से ये मैं लोगों से पूछ रहा हूं, आपसे भी पूछ रहा हूं। आप तो अपने नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए इन 4 में से कौन सा नाम चूज करेंगे। हाँ। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि ईशान किशन जो इतना बेहतरीन लड़का है, हाँ। क्या ये टीम में तब तक पहुंच पाएगा? क्योंकि एशिया कप में इस लड़के ने जब इंडिया की इज्जत बचाई थी पाकिस्तान के आगे, हाँ। जब रख के मारा था पाकिस्तान को, इतने सबका मतलब इतने सबके बाद भी उसको टीम से ऐसे करके ऐसे पक करके बाहर निकाल दिया। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। और कहीं ना कहीं ईशान किशन जो है उनका वक्त भी ठीक ठाक नहीं चल रहा। अब अगले 3-4 महीने में भाई पता क्या है, हाँ, वक्त तो ठीक है, हाँ, वो जो अजीब सा हेयर स्टाइल है ना, गंदा सा, हाँ, वो सही नहीं लगा। वो जब से कराया इस लड़के ने, तब से इसके मतलब बैट से रन निकलने बंद हो गए हैं, टीम में आना बंद हो गया है, और भसड़ हो रही है बीसीसीआई से, वो अलग है। भाई इस बंदे को बोलो, इसकी कृपा रुकी हुई है इसके बालों में। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जब आप ऐसी हेयर स्टाइल बनाते हो तो लोगों को लगता है कि आप गंभीर नहीं हो अजय क्रिकेट के लिए। अच्छा, हाँ, मतलब, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जिस दिन हाँ, आप जाके गंभीर हो जाओगे, हाँ, जिस दिन आपको इस सिचुएशन की गंभीरता हाँ, समझ में आ जाएगी, हाँ, उस दिन भले ही कोई से आपके जैसा आ जाए, कोई आ जाए, आपको टीम से बाहर नहीं रख पाएंगे। बिल्कुल, आपकी जय होगी, लोग आपकी शाह करेंगे, मतलब वाह 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 वाह। लेकिन यहां पर सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभिषेक ये समझ लेते हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी की जो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 होगी, वहां पर अगर एक विकेट कीपर आता है तो वो कौन से स्लॉट पर खेलेगा, सो दैट हम ये समझ सकें कि कौन सा प्लेयर ऐसा है जो कि उस पोजीशन पर खेलने के लिए सबसे ज्यादा, मतलब टीम इंडिया को कहां ज्यादा बेनिफिट। लेकिन एक चीज और है, आपने जितने नाम लिए यहाँ पे, ऋषभ पंत है, यहाँ पे केएल राहुल है, यहाँ पे संजू सैमसन है, और यहाँ पे ईशान किशन है। यहाँ पे नेचुरल एडवांटेज, अभी जैसे हमने 3 मैच की ओडीआई सीरीज देखी है, और जो वहां पे सिलेक्शन कॉल्स रहे हैं, वो देख के ऐसा लग रहा है कि नेचुरल एडवांटेज यहाँ पे ऋषभ पंत, और अगर किसी को लेना है एक्स्ट्रा तो फिर वो शायद ईशान किशन को मिलने वाला है, क्योंकि लेफ्टियों के पीछे ऐसे पड़े हुए हैं कि जैसे सारा टैलेंट दुनिया का सिर्फ लेफ्टी खब्बू बल्लेबाजों के पास है, और जितने राइट वाले है जी, गंभीर दिखते हैं ना लेफ्ट हैंड, कभी आईने में देखे ना, वो भी राइट ही दिखेंगे। गंभीर साहब, वेरी वेरी सिंपल फिजिक्स फिनोमेना। लेकिन यहाँ पर चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि टीम की जो प्लेइंग 11 है, वहां पर ऐसा लग रहा है कि जो प्लेइंग 11 में जो अभी टॉप 2 है, नंबर 1 और नंबर 2 पर अभी जो कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है वो शुभमन गिल और रोहित शर्मा का बनाया हुआ है। करेक्ट। यहां पर अगर कोई चेंज होता है, हाँ, तो एक आउटसाइड चांस है कि अगर शुभमन गिल अपनी बढ़िया फॉर्म नहीं रख पाते तो यहां पर यशस्वी जायसवाल से स्वैप हो जाएगा और वहां पर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि जायसवाल की कृपा तो सिर्फ और सिर्फ शुभमन गिल से ही रुकी हुई है। हाँ, ये तो बात मान लेते हैं कि उनकी बैटिंग में कमी, जो आदमी टेस्ट मैच का भी ओपनर हो, T20 का भी ओपनर हो, वो वनडे का ओपनर क्यों नहीं है, ये समझ से बाहर है। Correct. और इसका रीजन सिर्फ ये है क्योंकि यहां पर आपको शुभमन गिल आपके टीम के वाइस कैप्टन है। हाँ। आप उनको प्लेइंग 11 से ड्रॉप नहीं कर सकते, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना बने, इसलिए यशस्वी जायसवाल इस टीम में अभी तक नहीं है। लेकिन वहां पर अगर कोई होता है तो वहां पर लेफ्ट राइट वो कॉम्बिनेशन बन जाएगा। लेकिन अब इस सब के बीच में ये जो हमारे विकेट कीपर्स हैं, इनको किस तरीके से इस्तेमाल करें? मान लो ईशान किशन अगर आ जाते हैं, तो ईशान किशन क्या ओपनिंग करेंगे या इनको मिडिल ऑर्डर में कहीं पे फ्लोटर की तरह इस्तेमाल करें? क्योंकि जैसे अक्षर पटेल के साथ हमने देखा है कि एक अच्छे लेफ्टी मिले इनको, या वॉशिंगटन सुंदर के साथ हमने इंडिया श्रीलंका सीरीज में देखा, एक अच्छा लेफ्ट हैंडर मिलता है, ये उसको फ्लोटर बना देते हैं कि भाई ना तेरे को हम 3 पे खिलाएंगे ना 7 पे खिलाएंगे, खुद जब मन करेगा तब तेरे को खिलाएंगे। तो भाई उस बंदे और इस चक्कर में जो नंबर 4 और
नंबर 5 वाले हैं उनका भी हमने जो बैटिंग ऑर्डर है वो बड़ा हिलते हुए देखा। तो चलिए यहाँ पर हमने ओपनिंग की बात कर ली। अभिषेक, ओपनिंग में क्या आपको लग रहा है कि अगर मान लीजिए इनकी फॉर्म अगर ठीक नहीं रहती, अगर शुभमन गिल अच्छा नहीं खेलते, तो क्या शुभमन गिल की जगह कोई और ओपन कर सकता है? इन 4 विकेट कीपर में से क्या टीम इंडिया सोचेगी किसी और को ओपनिंग कराने की? यार ओपनिंग देखो, इन सब में से ईशान किशन के पास सबसे ज्यादा ओपनिंग का एक्सपीरियंस है, लेफ्टी भी हैं, तो अगर ईशान किशन की सारी बातें जो हैं वो ठीक ठाक हो जाती हैं बीसीसीआई से और वो आ जाते हैं, तो मेरे ख्याल से उनको फॉर्म भी अच्छा रहता है। तो आप देखोगे कि ईशान किशन को भी आप मतलब टॉप ऑर्डर में आपको देखने को मिलेंगे, और मेरे ख्याल सही भी है अगर फॉर्म सब लगी हुई है। पर ईशान किशन का सबसे ज्यादा आउटसाइड चांस है इन 4 लोगों में, या संजू सैमसन का है सबसे ज्यादा आउटसाइड चांस? उनका सिर्फ बाहर का ही चांस है, आउटसाइड ही है वो चांस बाहर बैठने का ही है, अंदर आने का चांस तो है ही नहीं ना, इम्पॉसिबल बना रखा है। बाकी ईशान किशन की भी ओडीआई स्टैट्स अगर देख लेते हैं एक बारी, 27 मैचों में 933 रन है और हाईएस्ट 210 बना चुके हैं, जिसके बाद बेंच हो गए थे वो। उसके बाद 42 का एवरेज, 102 का स्ट्राइक रेट, 100, 200, 750, तो ठीक ठाक है यार बंदे का। बढ़िया ओडीआईज के हिसाब से बहुत अच्छे स्टार्ट्स हैं। 24 इनिंग्स में अगर आपने 750 मारी है, 200 है, 100 है, तो वाकई में बढ़िया ईशान किशन खेले हैं। तो ईशान किशन अगर अपनी फॉर्म में होते हैं, ईशान किशन के साथ बीसीसीआई के रिश्ते अच्छे ठीक हो जाते हैं जल्दी, और ईशान किशन अगर अपना हेयर स्टाइल ठीक करा लेते हैं, तो ईशान किशन यहाँ पर एज एन ओपनर आ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर मान लीजिए कि शुभमन गिल की फॉर्म अच्छी चलती है और शुभमन गिल ही वाइस कैप्टन रहते हैं, ठीक है, तो अब जो विकेट कीपर का जो सीधा जो स्पॉट है वो नंबर 4 से पहले तो जगह है ही नहीं, क्योंकि नंबर 3 पर तो विराट कोहली विराजमान है। करेक्ट। तो अब नंबर 4 पर जो ऑडिशन है, वो ऑडिशन क्या नंबर 4 पर केएल राहुल को खिलाया जा सकता है, या फिर आपको लगता है ऋषभ पंत को खिलाया जाएगा? यार ऋषभ पंत मुझे लगता है कि फिर वही बात कि लेफ्ट हैंडर है, और एक उनका अगर 3 ऊपर टॉप है और 3 टॉप राइट हो गए, तो फिर चौथे नंबर पर वो कहेंगे कि लेफ्टी को खिलाओ। हो सकता है वन डाउन भी भेज दें अगर कोई फिर इनके दिमाग में लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बना के करना है, कुछ भी करना है। इनका कोई भरोसा नहीं है बैटिंग ऑर्डर कब चेंज कर दें। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये भी है कि इंडिया श्रीलंका सीरीज के भी अंदर अगर हमने इतने सारे चेंजेस देखे हैं या इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स सूडू से देखे हैं, तो वो इसी वजह से है कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सिर्फ 6 ओडीआईज मिल रहे थे, 3 निकल गए हैं, 3 और आगे जाके एक सीरीज आएगी छोटी सी, वहां पे आपको खेलने का मौका मिलेगा। तो उससे पहले मेरे ख्याल से अपने जितने ऑप्शंस है वो एग्जॉस्ट करना चाहते हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वो जो 3 ओडीआईज होंगे वो देखने वाली ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग चीज होगी। वहां पर तो क्लियर पिक्चर पता चलेगी कि मैनेजमेंट और गौतम गंभीर साहब किस तरीके से देख रहे हैं प्लेइंग 11 को बनाने की। मुझे तो ये लग रहा है कि बीच में कहीं हाथ पांव जोड़ लो किसी बोर्ड के, या किसी को धमकाना है धमका लो, किसी छोटे को, कम से कम आपकी एक ओडीआई की ना 2-3 मैच की सीरीज और करा लो, इतना टाइम तो निकला। अब देखो, अब आपने 40 दिन बाद खेलना है और लगभग 30-40 दिन का आपका गैप है, वही मैं कह रहा हूं, तो बीच में 2-3 कर लो ना, बीच में किसी को भी बुला लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऋषभ पंत की बात हो रही है, तो ऋषभ पंत के भी वनडे के स्टैट्स थोड़े से बता देते हैं। 31 मैच में 27 इनिंग्स उन्होंने खेली है, हाईएस्ट स्कोर 125 का है, 106 का उनका स्ट्राइक रेट है, एवरेज है 33 का। तो ईशान किशन से तो 19 ही है इनका देखा जाए तो परफॉर्मेंस जो है। और यहीं पर अगर नंबर 4 पर केएल राहुल को खिलाया जाता है, या नंबर 5 पर भी खिलाया जाता है, जिस तरीके से अभी तक अगर हम वनडे का वर्ल्ड कप जिस तरीके से हुआ था, वहां पर किस तरीके की टीम थी, वहां पर पहले नंबर पर आ रहे थे रोहित शर्मा, साथ में आ रहे थे शुभमन, नंबर 3 पर आ रहे थे विराट, नंबर 4 पर आ रहे थे श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पर आ रहे थे केएल राहुल। तो टॉप 5 में कोई लेफ्टी था नहीं आपके। नहीं था। उसके बाद भी हमने सबको पीटते हुए, सबको ठोकते हुए हम फाइनल तक पहुंचे। करेक्ट बात है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लेफ्ट नहीं होना चाहिए, और क्योंकि हमें एक विकेट कीपर चाहिए, तो लेफ्ट हैंडर की वजह से हम एक ऐसे विकेट कीपर को चुन ले जो कि एक्चुअली ज्यादा डिजर्विंग नहीं है। मतलब केएल राहुल आप कह रहे हो? मैं कह रहा हूं एज अ विकेट कीपर आप कह रहे हो? एज अ विकेट कीपर केएल राहुल नंबर 5 पर आ सकते हैं। और केएल राहुल के स्टैट्स देख लेते हैं। 77 मैचों में 87.56 का उनका स्ट्राइक रेट है, 49.16 का उनका एवरेज है, और ये एवरेज और स्ट्राइक रेट और बेटर हो जाता है जब वो नंबर 5 पर खेलते हैं। करेक्ट बात है। लेकिन फिर केएल राहुल को लाकर ये टीम ने इस बारी जो एक्सपेरिमेंट के नाम पे जो मतलब धनिया बोया है, तो भाई केएल राहुल ने कितने मैच खेले? 77 मैच खेले। पहला मैच था ये जब वो नंबर 7 पे बैटिंग कर रहे थे।
भाई नंबर 7 पे केएल राहुल ने आज तक बैटिंग नहीं करी और आपने केएल राहुल जो ऑलमोस्ट एक तरीके से उनका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला रहता है, तो फिर वो वापस आ रहे हैं। कंपटीशन उनके लिए भी तगड़ा है क्योंकि अभी तक उनको विकेट कीपर बैट्समैन की तरह खिला रहे हैं टीम के अंदर यार। और विकेट कीपिंग उनकी ठीक ठाक है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी विकेट कीपिंग में आप कमी निकाल दोगे या बाकी के जो विकेट कीपर हैं वो इतनी बेहतरीन विकेट कीपिंग कर रहे हैं कि आप कहोगे कि वाह जी वाह, मजा आ गया। बंदे ने बहुत तगड़ा काम करा अपने विकेट कीपिंग पे। ओवर द टाइम आपने देखा कि कितनी इंप्रूवमेंट आई है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। लेकिन केएल राहुल को अगर इतना फ्लोटर बना के इतना चढ़ा देंगे कि भाई उसको खुद नहीं पता चलेगा कि मैंने कहाँ खेलना है, कहाँ नहीं खेलना है। नंबर 7 पे तो बैटिंग नहीं कर पाएंगे, मतलब उसको खुद नहीं पता कि भाई कभी तुम मेरे से ओपनिंग करा लेते हो किसी फॉर्मेट में, कभी तुम मेरे को फिनिशर बना के उतार दो नंबर 7 नंबर 8 पे, जहां पे हम कहते हैं कि रिंकू सिंह वगैरह किसी को होना चाहिए, बिल्कुल, या हार्दिक को होना चाहिए उस पोजीशन पे। या हार्दिक भी फिनिश कहां कर पा रहे हैं इतने टाइम से गेम यार। मतलब एज अ बैट्समैन उन्होंने मतलब, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में अलग फॉर्मेट है, बट हमने देखा कि उनको जब फिनिशिंग रिस्पांसिबिलिटी मिली है तो कॉन्फिडेंस होता है। ये भाई को एक बार जब पंप मिल जाता है ना, फिर ये कुछ भी कर देता है। नहीं बिल्कुल। और वो लेकिन केएल राहुल को पंप ली गई है ना, तो पंप दे ही दिया है उनको। केएल राहुल को तो पंप कितना मर्जी दे दो, ये आदमी तब भी ऐसे रहेगा। लेकिन केएल राहुल, कुछ भी कहिए, केएल राहुल पर हमने काफी सारे वीडियोस भी बनाए हैं, लेकिन केएल राहुल की एक बात आपको माननी पड़ेगी कि नंबर 5 पर उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। करेक्ट बात है। विकेट कीपिंग के मामले में उनकी विकेट कीपिंग बाकियों से बेकार नहीं है, सबकी लगभग एक ही लेवल पर है, तो वहां पर वो विकेट कीपर भी अच्छा है। अब और उसका नंबर 5 पर वो कहीं ना कहीं टीम इंडिया में कॉन्फिडेंस रहता है। अब दिक्कत ये हुई है कि जब टॉप ऑर्डर बिल्कुल भरभरा कर गिर गया है, तब केएल राहुल ने कितनी बार अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए हैं, इस बात पर डिबेट हो सकती है। कहीं ना कहीं फाइनल में भी बार-बार ये फाइनल आ जाता है, उनकी कमी निकाली गई। लेकिन यार मेरा मानना ये है कि केएल राहुल को आप कितना भी ब्लेम कर लो इस चीज के लिए, बाकी सारे प्लेयर्स भी तो खेलने ही गए थे ना यार। वो तो विकेट बचा के बेचारा खड़ा हुआ था, वो क्या कर रहे, बाकी सारे जब गिरे जा रहे हैं। ये वही वाली बात है कि विराट का जो फाइनल था भाई, विराट स्लो इसीलिए खेल रहे कि साइड में कोई तो टिके, कोई तो कॉन्फिडेंस दे कि भाई कोई बात नहीं, मैं भी तोड़ के खेलता हूं। और कई बार ये समझ में नहीं आता ना कि भाई आप 160 की जगह 180 बना पाओगे या 160 की जगह 140 पे ही खत्म हो जाएगी टीम। अब वो समझ में नहीं आता, कई बार पिच को मिसरीड कर लेते हैं, तो यहां पर भी ये दिक्कत है। लेकिन एक और बात जो है कि जिस तरीके से उनको तीसरे मैच से ड्रॉप किया गया गौतम गंभीर ने, क्या गौतम गंभीर पसंद नहीं कर रहे क्या केएल राहुल को? इन्होंने लखनऊ में बड़े बड़े पास से देखा है इनको। यार मैं इसे ड्रॉप करना सोडू से नहीं मानता हूं। क्या मानते हो? मैं इसे मानता हूं कि रेस्ट कराया है वो, इसलिए क्योंकि जब आपके पास 3 ही मैच हैं इस सीरीज में, और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 6 मैच हैं, और ऋषभ पंत को भी आपको ओडीआई खिलाना है, टेस्ट करना है। हाँ, टेस्ट करना, क्योंकि वो भी लंबा उनका जो इतना टाइम ऑफ रहा क्रिकेट से इंजरीज की वजह से, और उससे पहले भी उन्होंने वनडे और टी20 में कोई मतलब कोई धनिया उन्होंने भी नहीं बोया कोई अभी तक। वो बात ठीक है, लेकिन ऋषभ पंत को अब उनको ट्राई करना था कि अगर टीम के अंदर, मेरे हिसाब से तो आप श्रेयस अय्यर को भी बीच में बिठा सकते थे और इन दोनों बंदों को एक साथ खिलाया जा सकता था। लेकिन ठीक है, टीम की अलग तो नहीं बिठा सकते थे ना। ठीक है, अरे मेरी ही तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी, इसीलिए मेरा मुंह सही निकल गया। लेकिन भाई ये दोनों बंदों को साथ में कराया जा सकता था। हाँ, लेकिन एक और विकेट कीपर के बारे में जिसके बारे में बात नहीं हो रही, और आपने कह दिया कि आउटसाइड चांस में उनका कोई चांस नहीं है, तो रहने दो ना, सिर्फ आउटसाइड है, लेकिन उनके फैंस बुरा मान जाएंगे। वो ये है कि यार कुछ भी कहो, संजू सैमसन के बारे में भी हमने बड़े सारे वीडियोस बनाए हैं। क्या संजू सैमसन को जब मौका मिला टी20 सीरीज में तो उन्होंने बिल्कुल भी रन नहीं बनाए। लेकिन क्या पॉइंट ये है कि टी20 की जगह संजू सैमसन क्या वनडे के खिलाड़ी हैं जिसमें उनको मौका नहीं दिया जा रहा? भाई उनके स्टैट्स जो हैं 16 मैच में 56 से ज्यादा का एवरेज, लगभग 100 का स्ट्राइक रेट, 1 सेंचुरी मारी है संजू सैमसन ने, जो कि आखिरी वनडे में मारी है, वो भी साउथ अफ्रीका में टीम इंडिया की इज्जत बचाते हुए। तो यहाँ पर क्या संजू सैमसन को वो मौका दिया जा सकता है? ये सर, ये आप ना लॉजिक जब बीच में लेके आते हो ना, मुझे बड़े बुरे लगते हो। तो चलो संजू सैमसन को फिर हटा दो। तो संजू सैमसन जो है, एक्ट लाइक बीसीसीआई, संजू सैमसन को हटा देते। मेरे को दिख ही नहीं रहा। तो भाई संजू सैमसन जब आपके लॉन्ग फॉर्मेट में अच्छा कर रहे हैं, तो उसके बाद आप उनको कहाँ मौका दोगे? ये बात तो है। शॉर्ट फॉर्मेट में, लॉन्ग फॉर्मेट में। अरे वेलकम टू बीसीसीआई। शॉर्ट फॉर्मेट, क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट में तो अच्छे रन मार रहा है। हाँ, तो अब वहां पर मौका दिया तो वो अच्छे रन बना देगा ना। फिर कितनों की तो वहां पे दिखाने कैसे करेंगे उसको? तो टेस्ट तो कर ही नहीं रहे ना, टेस्ट तो कराया ही नहीं, एक नहीं खिला रहे यार अगले को यार। लेकिन चलिए, तो संजू सैमसन का तो ऐसा लग रहा है भाई, आप वो कितनी भी बढ़िया परफॉर्मेंस दे दें, जब उनको मौका मिला टी20 में तो उन्होंने अंडे बनाए।
जिस वजह से अब एक ये नैरेटिव चल गया है कि संजू सैमसन को जब भी मौका दिया जाता है तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते। हालांकि उस लड़के ने अपने आखिरी वनडे मैच में साउथ अफ्रीका में जाकर सेंचुरी बनाई तो संजू सैमसन को अलग कर दिया। ईशान किशन का आउटसाइड चांस है, तो कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी में जो विकेट कीपर होगा वो क्या केएल राहुल और ऋषभ पंत में से एक होगा, ऐसा क्या दिखाई दे रहा है क्या? मेरे को यही दोनों दिखाई दे रहे हैं वैसे तो, पर ये दोनों एक प्लेइंग 11 में तो नहीं खेल सकते। अगर श्रेयस अय्यर है तो दोनों एक साथ नहीं खेल पाएंगे। हाँ, मतलब फिर उसके अलावा रियान पराग की भी बातें हो रही हैं कि रियान पराग को भी खिलाया जा सकता है, बॉलिंग ऑप्शन देते हैं वो आपको, रिंकू सिंह को भी कहीं ना कहीं फिट करना है आपको, क्योंकि शिवम दुबे से तो हो नहीं पा रहा। तो आपको लग रहा है ना नहीं हो पा रहा, और हार्दिक पांड्या भी वापस आएंगे, तो क्या 15 की टीम बना लेंगे प्लेइंग 11 में? भाई यही तो मजा है, यही तो मजा है। आपको लग रहा है कि इसे बिठाएंगे उसे बिठाएंगे, इसकी यहाँ पे गोटी सेट है। अजीत अगरकर यही तो कह रहे हैं, इतना आसान नहीं है भाई। हाँ, कितनों के जुगाड़ में लगा मतलब उनके परफॉर्मेंस देख के उनको टीम में लेना पड़ता है। पर चलिए आप बताइए कि आपको क्या लगता है चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया का विकेट कीपर कौन होना चाहिए? क्या वो विकेट कीपर होने चाहिए ऋषभ पंत, जिन्होंने अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है वनडे में, क्या लेकिन वो परफॉर्म करेंगे? तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन का भी वो थोड़ा सा काम करते हैं। क्या वो विकेट कीपर होने चाहिए केएल राहुल? क्योंकि नंबर 5 पर इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बेजोड़ है, अच्छी विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं और कहीं ना कहीं काफी एक सॉलिड कंटेंडर है नंबर 5 के लिए। अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो उसमें भी बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी। या फिर ये विकेट कीपर होना चाहिए संजू सैमसन, जिसने अपने आखिरी ही वनडे में सेंचुरी मारी थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, मुश्किल मैदान पर मुश्किल परिस्थितियों में बढ़िया सेंचुरी लगाई थी। क्या उनको मिलना चाहिए ये विकेट कीपर होने का मौका मिडिल ऑर्डर में? या फिर ये होना चाहिए ईशान किशन, अपनी हेयर स्टाइल सही करवा ले, लेफ्ट हैंडेड, एक डबल सेंचुरी ऑलरेडी मार चुका है, अगर अच्छी परफॉर्मेंस ये देते हैं तो क्या वो भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन वाला जो मसला है उसको ठीक कर सकते हैं? आपका जो भी जवाब हो, इन चारों में से हटाकर अगर आपको कहना है कि सरफराज खान को ले लो, ध्रुव जुरेल को ले लो, तो आप जो चाहो लिख लो यार, हम कौन होते हैं रोकने वाले, पढ़ देंगे हम उसको भी। लेकिन अगर आपको लगता है कि इन चारों में से कोई और होगा या इन चारों में से कौन होना चाहिए विकेट कीपर, ये आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं स्विच।